नाउ कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून। कैसा है? किसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है? टी लिम्फोसाइट एंड भक्तजनों ये होता है ड्यू टू द वायरस नॉन एज द एब्स्टेन बार वायरस। एब्स्टेन बार वायरस के इन्फेक्शन की वजह से पर्सन में किसका ओवर प्रोडक्शन होता है? टी लिम्फोसाइट एंड इसकी वजह से किसको क्रॉस करते हैं? ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये जाके किसको डैमेज करेंगे? माइलिन शीट और ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगर ये डैमेज हुआ तो क्या हुआ? डीमाइलिनेशन। और एक बार डीमाइलिनेशन चालू हुआ तो उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कौन सा वायरस? एब्स्टेन बार वायरस। उधर कौन सा था? कैंपाइलोबैक्टर जेजुलाई। इधर कौन है? एब्स्टेन बार वायरस। अरे हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा। चलिए भक्तजनों, क्या ये इटियोलॉजी क्लियर है? क्या किसकी एंट्री हुई? एब्स्टेन बार वायरस। कौन बढ़ा? टी लिम्फोसाइट एंड किसको क्रॉस किया? ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर। किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी? या ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या चालू हो गया? डीमाइलिनेशन। क्या हो गया? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सत्य वचन? यस सर। क्या मैं क्लिनिकल फीचर में आ जाऊं? क्या विजन लॉस होगा? क्यों विजन लॉस होगा? क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं। डबल विजन मिल सकता है क्या? कितने पिया? 2 डिप्लोपिया। क्या ब्लड विजन मिल सकता है क्या? और अगर परमानेंट डैमेज हो गया तो क्या होगा? भक्तजनों, उधर हाइपर रिफ्लेक्सिया, इधर हाइपर रिफ्लेक्सिया। वजह बताऊंगा, अभी समझना। क्या कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा? क्या मेमोरी गई, थिंकिंग गई। क्या किसी पेशेंट को ऑब्जेक्ट को पहचान लेगा? क्या तू कौन है? अग्नोसिया। क्या बोलते हैं? जब पेशेंट अनेबल टू रिकॉल द ऑब्जेक्ट। साइकेट्रिक में मैंने 2 एग्नोसिया और पढ़ाए थे। क्या? प्रोसोपोगोनोसिया एंड ऑटोपोगोनोसिया। ऑटोगोनोसिया में खुद का चेहरा भूल जाता है, प्रोसोपोगोनोसिया में परिवार वालों का। व्हाट इज द अग्नोसिया? ऑब्जेक्ट को भूल जाना। अरे हाँ या ना? तू कौन है? तू कौन है? अरे बोलो तो सही। अप्रेक्सिया। मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा, है ना। जो भी पर्पसफुल एक्टिविटी है, जैसे ये पेन है या कंगा है? मैं से कर सकता हूं क्या? नहीं। जिसका जो पर्पस है वो भूल जाना, दैट्स कॉल्ड द अप्रेक्सिया। कंगे से ब्रश करेगा, ब्रश से क्या करेगा? कंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रेन के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं। न्यूरॉन या माइलिन शीट? माइलिन शीट गई तो न्यूरॉन भी गया। मैं हूं तो तुम हो, तुम हो तो मैं हूं। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, तुम हो ही नहीं। मैं न्यूरॉन तो न्यूरोग्लिया, नहीं तो न्यूरॉन भी नहीं। अरे हाँ या ना? यस सर। भक्तजनों, क्या मसल वीकनेस आएगी? क्या नमनेस? असेंडिंग या डिसेंडिंग? डिसेंडिंग। वो कैसा था? स्लर्ड स्पीच। पेशेंट बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। एटेक्सिया, बैलेंस नहीं रख पाएगा। ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडिपनिया, क्योंकि नीचे जाएगा तो हार्ट रेट भी कम, रेस्पिरेशन भी कम, क्योंकि वहां पे भी न्यूरॉन डैमेज होंगे। क्या? यस सर। और नीचे गया तो ब्लैडर एंड बावल। पेशेंट को धीरे धीरे अगर ऐसी समस्या हो रही है तो पेशेंट इमोशनल अपसेट होगा, पेशेंट को में भी डिप्रेशन हो सकता है, इमोशन ज्यादा आएंगे नहीं। अरे बोलो तो सही। उसको क्या बोलते हैं? अपैथी एंड इट इज अ डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन द स्पीच। क्या डिस्फेजिया भी होगा? क्या डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। क्या आ रहा है? क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिले? विजन लॉस, डिप्लोपिया, ब्लड विजन, और बधाई हो ब्लाइंडनेस। रिफ्लेक्स बढ़ेंगे या कम होंगे? उधर हाइपो हो रहा था, इधर हाइपर। बताऊंगा। कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस क्लियर है क्या? व्हाट इज अग्नोसिया और अप्रेक्सिया? किसी ऑब्जेक्ट को पहचान। व्हाट इज अप्रेक्सिया? पर्पसफुल। ये इसका पर्पस क्या? भूल जाएगा, याद रहेगा? भूल जाएगा। बाकी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट। सर इसमें ब्रोकास एरिया भी इफेक्ट होगा? 100% ब्रोकाज एरिया होगा, वर्निक्स एरिया होगा। अरे हाँ या ना? यस। तभी तो पेशेंट को स्पीच में प्रॉब्लम हो रही। ब्रोकाज एरिया ये कहाँ पे है? ब्रेन में। आगे आओ, आगे आओ प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। क्या ब्रेन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? तो पेशेंट को यहां पे भी परसेप्शन ऑफ पेन, परसेप्शन ऑफ टच, परसेप्शन ऑफ टेम्परेचर पता लगेगा या नहीं लगेगा? गर्म पानी में हाथ डाल दो, सेंसेशन आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि ब्रेन परसीव ही, हाँ या ना? नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार्बर चेयर फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना? इसी को बोलते हैं लेहर-मिटर साइन। कौन सा साइन? लेहर-मिटर साइन। समझना होता क्या, समझना होता क्या। बंद करेंगे क्या? लेहर-मिटर साइन में ऑफलाइन जाना चाह रहा हूं।